मेरे पति एक अजनबी लड़की को लाए घर। मेरा नाम रेनू है। मेरी शादी कुछ दिन पहले ही नितिन से हुई है। मेरे पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं। शादी के कुछ दिन बाद हम लोग दिल्ली आ गए। घर में सिर्फ हम दो ही लोग ही थे। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। लेकिन अचानक एक दिन मेरे पति एक अनजान और अजनबी लड़की को घर ले आए। उसकी उम्र लगभग 18-19 साल की होगी। मैंने पूछा, कौन है ये? उन्होंने कहा, बेचारी गरीब है और मुसीबत में भी। मैं इसको यहाँ ले आया घर का काम करने के लिए। मैंने कहा कि घर में इतना काम नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, यह यहीं रहेगी, बस बात ख़त्म। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर ये इस लड़की की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं। गुस्सा भी बहुत आया, पर इस समय मैंने कुछ नहीं कहा। रात को जब मैं कमरे में गई तो सोचा पूछ कर देखती हूँ, लेकिन वो ऑफिस का काम करने में बिजी थे। उन्होंने मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहा। मैं अपने बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा मेरे पतिदेव बिस्तर पर नहीं हैं। मैंने बाथरूम में देखा, वो वहाँ भी नहीं थे। बाहर आई तो दरवाजे के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। उसको पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर बाहर मेन डोर से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। कहीं इसका मेरे पति के साथ कोई नाजायज रिश्ता तो नहीं। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर आई तो वो लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब ने कहा है कि वो शहर के बाहर गए हैं मीटिंग के लिए, शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आपको बता दें। उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया। मैं उसकी बात को अनसुना करके वहाँ से चली गई। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस मैं अब अपने बेडरूम में बैठी कुछ सोच रही थी कि अभी हमारी शादी को 2 महीने ही हुए हैं और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी थी कि एक अजनबी लड़की से इतना प्यार क्यों। एक तो ये लड़की को वो अचानक ले आए, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वो उसे रुपए भी दे रहे थे। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद था। अब मेरा सर और भी चकराने लगा। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे नितिन के साथ क्या रिश्ता है? वो कुछ बोलती, इतने में उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन को रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर आ गई। मैंने उसकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे दूर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बस एक ही बात सुनाई दी कि आती हूँ। फिर बात करके वो फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन फिर 2 मिनट बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं, और मैंने 1 सेकंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे हो गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी एक रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वो वहाँ से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। आज मैं जानना चाहती थी कि ये लड़की है कौन। मैं उसके पीछे थी। वो एक घर में गई, दरवाज़ा खुला और खुलते ही वो अपनी माँ से लिपट गई। उसकी माँ और बेटी दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गए। मुझे लगा कि अब मुझे सामने आकर बात करनी होगी कि आखिर परेशानी क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना।
उसके रोते हुई माँ बोली कि ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। उसकी माँ बोली कि इसके पिता साहब के ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है, लेकिन उसे पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई। उन्होंने पैसों से हमारी मदद भी की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है। आज से मेरी बहन बनकर मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी, इसलिए वो इसे अपने घर को ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि उनका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। वो बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इस कारण बंद आ रहा था। उन्होंने पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने बोला कि मैं उनके घर आई हूँ। नितिन ने कहा कि हाँ, मैं रात तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय पर जो सही लगा मैंने वही किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। सोचा तुम्हारे पास रहेगी तो मुझे चिंता नहीं रहेगी। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक किया। आज से ये आपकी बहन और मेरी ननद बनकर हमारे साथ ही रहेगी। मैं लड़की को लेकर फिर अपने फ्लैट पर चली गई। मैंने उससे अब घर का काम कराना बंद कर दिया है। उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करा दिया है, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसके बाद से हम दोनों पति पत्नी में भी बहुत प्यार बढ़ गया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किस तरह की कहानी अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।